भगवान श्री राम को जब जब भी संकट आता था, चाहे फिर वो सीता के अपहरण में हो या लक्ष्मण के मूर्छित होने पर, हर बार संकट को हरने के लिए, संकट को कम करने के लिए हनुमान जी सामने आते थे। और तभी से जब भी किसी के जीवन में कोई भी संकट को हरने वाला आया है, उसे संकट मोचक कहा जाता है। सियासी गलियारों में भी अब कांग्रेस को संकट मोचक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि लगातार कांग्रेस पर संकट पे संकट आते जा रहे थे। और ऐसे में कौन बना इस कांग्रेस का संकट मोचक और कैसे किया इस संकट को दूर, इस पर हम सारी बातचीत करने वाले हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, और इस चैनल पर हम सबसे पहले आपको विश्लेषण देते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ, और मेरा नाम है वरुण भंसाली। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की संकट मोचक की। और यह संकट मोचक होना तो वैसे राहुल गांधी को चाहिए था, लेकिन हुआ कोई और अगर आप ठीक समझ रहे हैं तो जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी जो कि दिखती इंदिरा गांधी की तरह है, लेकिन बन गई है वो कांग्रेस की सबसे बड़ी संकट मोचक, और खासकर राजस्थान कांग्रेस के लिए। हालांकि राजस्थान के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे संकट को हरने का काम किया है, फिर चाहे वो संकट अमरिंदर सिंह का रहा हो या फिर वो संकट अभी हाल ही में जो हरीश रावत का आया था वो रहा हो। कैसे एकदम से सुर बदलने लगे, वो काम हमेशा प्रियंका गांधी ने किया। और हम नहीं भूल सकते कि राजस्थान में भी उन्होंने किस तरह से संकट हरे। तो क्या इससे ये समझा जाए कि प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का आने वाला कल है? लगभग पिछले 2 सालों से अगर देखा जाए तो कांग्रेस के जो भी बड़े बड़े संकट आए हैं, उनमें कहीं ना कहीं जब आप छानबीन करेंगे तो सच सामने आएगा कि प्रियंका गांधी के जो फैसले थे, उन्होंने ही कांग्रेस को संकट से उभारा था। बात अगर हम राजस्थान की करें तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं सचिन पायलट से ज़्यादा नज़दीकी थे, और सोनिया गांधी कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के ज़्यादा नज़दीकी थी। और अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो तनातनी थी, वो ऐसा लगता था शायद कभी सुलझ ही नहीं सकती। लेकिन फिर प्रियंका गांधी आई और उन्होंने हर बार इस तनातनी को सुलटाने का काम किया है। चाहे वो पिछली बार हो जब मुख्यमंत्री बनने की बात थी, या उसके बाद जब पूरा संकट आ चुका था, सरकार बिखरने को थी, तब था हुआ हो, या फिर अभी जो हाल ही में वो मुलाकात हुई थी और उसके बाद संकट हरे थे, तो वो भी प्रियंका गांधी द्वारा ही किया गया था। और प्रियंका गांधी के फैसलों का आप ये देखिए, जो सचिन पायलट सार्वजनिक तौर पर अपनी संतुष्टि जाहिर कर चुके हैं, क्योंकि उनके फैसले में इतना दम था। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट, जो कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, उन लोगों को वापस साथ में लाने का काम किया है। इस तरह के रणनीतिकार हैं प्रियंका गांधी। चाहे बात की जाए फिर डिप्लोमेसी की या फिर बात की जाए कि डिसीजन मेकिंग की, दोनों ही सूरतों में प्रियंका गांधी अब एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा कांग्रेस परिवार का नजर आ रहा है जो वाकई कांग्रेस के संकटों को हर सकता है। क्योंकि अगर अपर लेवल के संकट की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो G24 ग्रुप बनाए हुए हैं, और वो वरिष्ठ नेता भी पूरी तरह से संकट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो यंग लीडर्स हैं, उन यंग लीडर्स को मौका नहीं मिल पा रहा, उसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया और जतिन प्रसाद लोग जैसे लोग छोड़ के चले गए कांग्रेस को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक संकट मोचक की ज़रूरत थी, और वो संकट मोचक बनकर प्रियंका गांधी ने काम किया। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि सचिन पायलट हमेशा कांग्रेस के साथ बने हुए हैं, कभी भी कांग्रेस को छोड़कर गए नहीं, क्योंकि सचिन पायलट की पिछले काफ़ी समय से प्रियंका गांधी की तरफ नज़दीकियां बढ़ी है, और प्रियंका गांधी हमेशा उन्हें समझाने में पूरी तरह से कामयाब रही। जी बिल्कुल। और बात करें अभी हरीश रावत की ट्वीट के, जिन्होंने सियासी गलियारे में बवाल मचा दिया था। आप देखिए, 24 घंटे के अंदर उनके बोल बिल्कुल विपरीत हो गए, और ऐसे विपरीत हुए कि वो ये कहने लगे कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और लगातार उस बात की वकालत करने लगे। तो ये करिश्मा ही कहेंगे प्रियंका गांधी का, जो कांग्रेस के दिन शायद बदल सकता है। क्योंकि
भले ही लगातार ये कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा हो कि गांधी परिवार के अलावा यहाँ पर कोई भी कांग्रेस का उच्च पदों पर नहीं बैठ सकता, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि अगर गांधी परिवार के अलावा कोई आया तो कांग्रेस पूरी तरह से बिखर जाएगी, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और इसलिए तलाश ऐसे एक चेहरे की थी गांधी परिवार में जो वाकई इम्पैक्ट करे, जो वाकई डिसीजन मेकिंग में आए, जो वाकई एक ऐसी तरह की डिप्लोमेसी निभा सके जो दो धड़े हो चुके हैं कांग्रेस को, उनको सुलझा सके, समझा सके। और आप देखिए प्रियंका गांधी से जब भी सचिन पायलट की मुलाकात होती है उसके बाद सचिन पायलट एकदम ही बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं, कंटेंटमेंट में आ जाते हैं और बहुत ही अच्छा उनका स्पीच होता है कांग्रेस के पक्ष में। तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त है। जो इम्पैक्ट कांग्रेस में राहुल गांधी से एक्सपेक्ट किया जाता था वो अब प्रियंका गांधी कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अब लगता है कि प्रियंका गांधी ही कांग्रेस का फ्यूचर रहेंगे। और इस बात को शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मान चुकी है, जान चुकी है और समझ चुकी है, क्योंकि यूपी में जो कि देश के सबसे बड़े विधानसभा वार राज्यों में आता है, जिनकी सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें हैं, तो उसमें प्रियंका गांधी ही पूरी तरह से एक्टिव है जी। जबकि कांग्रेस का वहाँ हाल बेहद बुरा है। बीजेपी के बाद वहाँ सपा है, सपा के बाद वहाँ बसपा है, उसके बाद और भी रीजनल पार्टीज है, फिर कहीं जाकर कांग्रेस आती है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी अब लोहा ले रही है, प्रियंका गांधी ही पूरी तरह से वहाँ एक्टिव है। हम सबको मालूम है कि हमेशा से जो गढ़ रहा है कांग्रेस का वो या तो रायबरेली रहा है या फिर अमेठी रहा है। अमेठी को पिछली बार बीजेपी की स्मृति ईरानी ने बहुत ही बुरी तरह से हाईजैक कर लिया और उसके बाद से वहाँ राहुल गांधी का मूवमेंट कम हो गया और प्रियंका गांधी का मूवमेंट ज़्यादा हो गया। ऐसे में अब पूरी तरह से ये अपेक्षा की जा रही है कि प्रियंका गांधी कुछ चेंज लाएगी और कुछ चेंज होगा। और यूपी में जो कांग्रेस की जमीन अभी तक बची हुई है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है और वो है प्रियंका गांधी। और एक और बात इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी अगर पूरी तरह से कांग्रेस की सर्वे सर्वा बन जाती है तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स इस संदर्भ में भी होने वाले हैं, क्योंकि वो एक यंग माइंडसेट की नेता है, वो यंगस्टर्स को आगे बढ़ाना चाहती है। और ये कोई भी भूलना नहीं चाहिए किसी को भी कि आज की डेट में इकलौती कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसकी सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है, जो कि यंग लीडरशिप है, उसमें भी बहुत सारे नेता बाकी हैं। भले ही जतिन प्रसाद ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए हों, लेकिन फिर भी आप देखें सचिन पायलट जैसे मेधावी नेता यहाँ पर हैं, शशि थरूर जैसे नेता यहाँ पर हैं जो साउथ में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। उसके अलावा भी कांग्रेस में देवड़ा है, मिलिंद मुरली देवड़ा है, और ऐसे बहुत ज़बरदस्त नेता सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप में कांग्रेस में हैं। और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी आती है तो उनको बहुत बड़ा चांस मिलने की उम्मीद है, और इसी उम्मीद में शायद सचिन पायलट आज भी कांग्रेस के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, और क्योंकि वो यंग हैं, यंग तरीके से सोच सकती हैं, इसलिए उनको पूरा साथ मिलेगा इस यंग जनरेशन का, युवा नेताओं का, जनता का, क्योंकि उनकी सोच कहीं ना कहीं उनसे मिलती है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं ऐसी भी है कि कांग्रेस को अगर समझा जाए, कांग्रेस का जो रथ चल रहा है उसको समझा जाए कि बहुत सारे लीडर्स उस रथ को चला रहे हैं, उस रथ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहा जाता है कि उसमें से जो यंग लीडर्स हैं उसकी कमान पूरी तरह से प्रियंका गांधी के हाथ में है, और जो ओल्ड टर्क्स है, जो बुजुर्ग नेता है, उनकी कमान सोनिया गांधी के हाथ में है। और राहुल गांधी जो है वो सिर्फ पीछे से पिक्चर को देखते हैं और केवल मोदी विरोध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले टूल भर साबित होते हैं। ये सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं। तो ऐसे में प्रियंका गांधी एक बड़ी नेता के तौर पर सामने आएंगी, कांग्रेस की सर्वे सर्वा के तौर पर सामने आएंगी, या फिर जैसे कि बीजेपी में इम्प्लीमेंटर के तौर पर अमित शाह हैं, वो कांग्रेस में इम्प्लीमेंटर के तौर पे होंगी और फेस राहुल गांधी का ही बरकरार रहेगा। ये आने वाला समय बताएगा, ये आने वाले समय के गर्भ में। आपका क्या सोचना है हमारे इस विश्लेषण पर? अपनी राय जरूर रखें कमेंट बॉक्स में। साथ ही ऐसे ही और विश्लेषण देखने के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो,
तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी YouTube या Facebook पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।